हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? ठीक ठाक। चलिए आज हम लोग हम लोग का सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोग पहले कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, उसके बाद जो उसमें PYQ पूछा गया है उसको देख रहे हैं। ठीक है, आइए तो आज से कॉन्सेप्ट नंबर 3 है। कॉन्सेप्ट क्या है आपका? आज कॉन्सेप्ट आपका कॉन्सेप्ट नंबर 3 है। चैप्टर नंबर आपका 12 है, क्लास 10 का वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, इसमें हम लोग को जानना है क्या कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट है कि अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है और परिधि क्या होता है। ठीक है, तो आपने जाना था कॉन्सेप्ट 2 में, आपको मुकेश सर बताए थे कि मान लीजिए आपका वृत्त हो गया, यहाँ निश्चित बिंदु से दूरी हो गया, ये इसको हम लोग त्रिज्या कहते हैं। और पूरा में इसका कहता है हम लोग पूरा में तो व्यास कह देंगे पूरे को, मतलब कि 2r बराबर क्या d, यानी कि जो व्यास होता है वो त्रिज्या क्या होता है 2 गुना है, आपको बता दिया गया है। या आप इसी को लिख सकते हैं क्या कि जो त्रिज्या होता है क्या व्यास के आधी होती है, आपको इसे बता दिया गया है, कल क्लास में बताया गया था। अब देखिए हम लोग को जानना है कि परिधि क्या होता है, किसका जानना है। तब हमको अब जानते हैं कि जो वृत्त होता है उसका परिधि होता है 2πr। क्या होता है परिधि, क्या होता है इसका 2πr होता है। अब देखिए जब इसका आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका अर्धवृत्त का परिधि हो जाएगा πr। क्या अर्धवृत्त की क्या हो जाएगा परिधि हो जाएगा πr। लेकिन पूछ क्या रहा है आपसे पूछ रहा है कि परिमाप की अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा। अब देखिए अर्धवृत्त परिमाप कैसे निकालते हैं। मान लीजिए आप कहीं निश्चित बिंदु से चले और फिर उसी बिंदु पर पहुंच गए घूम के, वो आपका क्या होगा परिमाप होगा। क्या होगा परिमाप होगा। आपने वर्ग आयत में भी निकाला सीखा होगा, आगे आपको मिलेगा भी। अब देखिए यहाँ से हमने चला, मान लीजिए केंद्र O था, हमारे यहाँ से चलना शुरू किया, हमने चल गया हम लोग यहाँ तक, फिर यहाँ पे आ गए। जब हम यहाँ से चलना शुरू किया A पॉइंट से, अब फिर A पॉइंट पर आ गए, इसे B होते हुए इस तरह से, अब हमने इस तरह चलना शुरू किया तो यहाँ आए, अब फिर यहाँ से यहाँ पे आ गए। इसको हम लोग कहेंगे क्या, ये कहेंगे अर्धवृत्त का परिमाप, या कुल परिमाप पूछता है, या कुल परिधि भी कह देता है, ध्यान रखिएगा इसको। अगर कुल परिमाप कहता है या परिमाप कहता है तो ये फॉर्मूला लगाना है। कैसे आया ये फॉर्मूला देखिए। अब हमने आपको बताया कि इसका जो वृत्त का परिधि होता है ये पूरा वाला हो गया क्या 2πr, जब आधा निकालेंगे अर्धवृत्त क्या हो जाएगा पाई, यानी कि आपको जब यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो ये आपका दूरी हो जाएगा क्या πr। फिर जब यहाँ से आपने यहाँ से जब यहाँ बढ़ा तो ये आपका r है, यहाँ से यहाँ तक बढ़ा क्या है आपका r है। मैं आपको त्रिज्या भी मतलब आपको जोड़ना पड़ेगा πr + 2r आपका क्या हो गया परिमाप हो गया। इसी को हम r कॉमन ले लिए, कलिए दोनों में जब दिख रहा है कि r है, दोनों में r कॉमन ले क्या हो गया पाई + 2 हो गया। या इसी को हम लिख सकते हैं इसको πr प्लस क्या इसको 2 मतलब कर सकते हैं d। आगे आपको बताया कि जो व्यास होता है उसका त्रिज्या का 2 गुनी होता है, आपको यहीं लिख दिया उसको फार्मूला को। अब देखिए जो ये फार्मूला इसी को आपको क्या किया है, क्वेश्चन पूछा है कब 2021 में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर आपको मान लीजिए क्वेश्चन आया था 2021 में, क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि 6 सेंटीमीटर क्या 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति क्या होगा। आपसे मतलब ये फॉर्मूला लगाना है, आपको निकाल देना है। अब देखिए ऑप्शन जो दिया है आपको ऑप्शन इस तरह दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन इस तरह दिया हुआ है, इस रूप में दिया हुआ ऑप्शन क्या आपका ऑप्शन क्या इस रूप में दिया हुआ है। अब हमने r पहले लिखा है, इका किया r को बाद में लिख दिया है। देखिए r बराबर क्या है, आपको r बराबर दिया गया है 6, तो 6 सेंटीमीटर जाएगा r आपका, ये पाई + 2 से हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, आपको कंसेप्ट अगर समझ में आएगा, आप कंसेप्ट जानते हैं तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। वही आपने कंसेप्ट देखा है कि नहीं देखा है। एक रील भी बहुत वायरल हो रहा था बीच में, मुर्गा वाला, आपने मुर्गा कभी देखा नहीं होगा, तो इसलिए अगर कंसेप्ट नहीं देखा है आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, छू नहीं सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, उस रील बहुत वायरल हुआ वो। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन 2 है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, मतलब जो कंसेप्ट 3 बताए उसी कंसेप्ट पर है। कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है आपको, त्रिज्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। क्या आपको त्रिज्या दिया हुआ कितना 7 सेंटीमीटर। पूछ क्या रहा है, तो उस अर्धवृत्त की परिमिति क्या होगा। परिधि नहीं पूछ रहा है, अगर परिधि पूछेगा तब πr लगाएंगे, ठीक है, लेकिन परिमिति पूछ रहा है या कुल परिमिति कह दे तब क्या करेंगे, आपको ये फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें से कोई एक लगाइए। मान हम इसको ही लगाते हैं, इसको लगाते हैं, ऊपर वाले लगाते हैं, तो क्या है तो πr प्लस क्या 2r, तो यहाँ 22/7, यहाँ r का मान कितना है आपको, r कितना है आपका r 7 है, प्लस गुना लिखना है ना, गुने 7 अब प्लस क्या 2r मैंने 2 गुने r का मान कितना है 7, कितना आ जाएगा आपको 7 कट गया, आपको आ गया 22 प्लस क्या या 7 में कितना हो जाएगा 7 दूना 14 हो जाएगा। जो कितना आ जाएगा तो 4 और 2 कितना 6 और 2 1 3, 36 आपको दिया हुआ है
36 नहीं दिया हुआ है, 14 यहाँ हो गया, 22 यहाँ हुआ, 4 2 6 36 नहीं दिया क्या आपको? 2r ठीक तो रखें जी, 22/7 इंटू 7 का आपको ऑप्शन देवे नहीं किया है, ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देखिए ऑप्शन यहाँ मिस्टेक हो गया, आप ऑप्शन में यहाँ 36 दिया हुआ है। ठीक है, हमने 6 बार लिख दिया था, क्या दिया आपको? 36 लिखा हुआ है, वो 36 सही किया, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा आपको? आंसर नंबर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, अब आशा करता हूँ कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं अगले कंसेप्ट के साथ। अब देखिए आपको जब कंसेप्ट 1, कंसेप्ट 2, कंसेप्ट 3 पढ़ा दिया गया, इस पर कुछ क्वेश्चन और दिए गए, आपको पूछे गए PYQ में, क्या करेंगे उस क्वेश्चन का हम दे देंगे कम्युनिटी में, आप उसका आंसर कमेंट करेंगे कम्युनिटी में क्वेश्चन का। ठीक है, जय हिंद।